अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक बयान चैनल में आप सभी इस्लामी बहन भाइयों का इस्तकबाल है। प्यारे इस्लामी बहनों, आज की वीडियो खासकर आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखो कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा मजबूत ताल्लुक़ है कि सारी उम्र इस बंधन में रहकर ज़िंदगी बसर करनी है। अगर मियाँ बीवी में पूरा इत्तेहाद और मिलाप रहा तो उससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। और अगर खुदा ना करे मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया और झगड़े तकरार की नौबत आ गई तो उससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं। मियाँ बीवी दोनों की ज़िंदगी जहन्नुम का नमूना बन जाती है और दोनों में उम्र भर घुटन और जलन की आग में जलते रहते हैं। इस ज़माने में मियाँ बीवी के झगड़ों का फसाद इस कदर ज़्यादा फैल गया है कि हज़ारों मर्द और हज़ारों औरतें इस बला में गिरफ़्तार हैं और मुसलमानों के हज़ारों घर इस इख्तिलाफ की आग में जल रहे हैं। और मियाँ बीवी दोनों अपनी ज़िंदगी से बेजार होकर दिन रात मौत की दुआएं मांगा करती हैं। इसलिए हम मुनासिब समझते हैं कि इस मकाम पर चंद ऐसी नसीहतें लिख दें कि अगर मर्द औरत उन पर अमल करने लगें तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मियाँ बीवी के झगड़ों से मुस्लिम माशरा पाक हो जाएगा और मुसलमानों का हर घर अमन व सुकून और आराम और राहत की जन्नत बन जाएगा। आमीन। नंबर 1, हर औरत शौहर के घर में कदम रखते ही अपने ऊपर ये लाजिम कर ले वो हर वक्त और हर हाल में अपने शौहर का दिल अपने हाथ में लिए रहे और उसके इशारों पर चलती रहे। अगर शौहर हुक्म दे कि दिन भर धूप में खड़ी रहो या रात भर जागती हुई मुझे पंखा चलाती रहो, तो इस औरत के लिए दुनिया व आखिरत की भलाई उसी में है कि थोड़ी तकलीफ़ उठाकर और सब्र करके इस हुक्म पर भी अमल करे और किसी वक्त और किसी हाल में भी शौहर के हुक्म की नाफरमानी ना करे। नंबर 2, हर औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर के मिजाज को पहचान ले और बगौर देखती रहे कि उसके शौहर को क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी बातें नापसंद हैं और वो किन किन बातों से खुश होता है और कौन कौन सी बातों से नाराज़ होता है। उठने बैठने, सोने, जागने, पहनने, ओढ़ने और बातचीत में उसकी आदत और उसका जोक क्या और कैसा है। खूब अच्छी तरह शौहर का मिजाज पहचान लेने के बाद औरत को लाजिम है कि वह हर काम शौहर के मिजाज के मुताबिक करे। हरगिज़ शौहर के मिजाज के ख़िलाफ़ ना कोई बात करे ना कोई काम। नंबर 3, औरत को लाजिम है कि शौहर को कभी जली कटी बातें ना सुनाए, ना कभी उसके सामने गुस्से में चिल्ला कर बोले, ना उसकी बातों का कड़वा तीखा जवाब दे, ना कभी उसको ताना मारे, ना कोसने दे, ना उसकी लाई हुई चीज़ों में ऐब निकाले, ना शौहर के मकान व सामान वगैरह को हकीर बताए, ना शौहर के माँ बाप या उसके ख़ानदान या उसकी शक्ल व सूरत के बारे में कोई ऐसी बात कहे जिससे शौहर के दिल को ठेस लगे और खुआ मखुआ उसको सुनकर बुरा लगे। उस किस्म की बातों से शौहर का दिल दुख जाता है और रफ्ता शौहर को बीवी से नफ़रत होने लगती है, जिसका अंजाम झगड़े लड़ाई के सिवा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि मियाँ बीवी में ज़बरदस्त बिगाड़ हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये तो तलाक की नौबत आ जाती है या बीवी अपने मैके में बैठे रहने पर मजबूर हो जाती है और अपने भाइयों के ताने सुन कर कुफ़्फ़त और घुटन की
घुटन की भट्टी में जलती रहती है और मैके और ससुराल वालों के दोनों ख़ानदानों में भी इसी तरह इख्तिलाफ़ की आग भड़क उठती है कि कभी कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है और कभी मार पीट होकर मुकदमात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है और मियाँ बीवी की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है और दोनों ख़ानदान लड़ भड़ कर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 3, औरत को चाहिए कि शोहर की आमदनी की हैसियत से ज़्यादा खर्च ना मांगे, बल्कि जो कुछ मिले उस पर सब्र व शुक्र के साथ अपना घर समझकर हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करे। अगर कोई जेवर या कपड़ा या सामान पसंद आ जाए और शोहर की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो उसको ला सके तो कभी हरगिज़ शोहर से उसकी फरमाइश ना करे और अपनी पसंद की चीज़ें ना मिलने पर कभी हरगिज़ कोई शिकायत ना करे, न गुस्से से मुंह फुलाए, न ताना मारे, न अफसोस जाहिर करे, बल्कि बेहतरीन तरीका ये है कि औरत शोहर से किसी चीज़ की फरमाइश ही ना करे, क्योंकि बार बार की फरमाइशों से औरत का वज़न शोहर की निगाह में घट जाता है। हाँ, अगर शोहर खुद पूछे कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो औरत को चाहिए कि शोहर की माली हैसियत देखकर अपनी पसंद की चीज़ तलब करे और जब शोहर चीज़ लाए तो वो पसंद आए या ना आए, मगर औरत को हमेशा यही चाहिए कि वो उस पर खुशी का इजहार करे। ऐसा करने से शोहर का दिल बढ़ जाएगा और उसका हौसला बुलंद हो जाएगा। और अगर औरत ने शोहर की लाई हुई चीज़ को ठुकरा दिया और उसमें ऐब निकाला या उसको हकीर समझा, तो उससे शोहर का दिल टूट जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि शोहर के दिल में बीबी की तरफ से नफ़रत पैदा हो जाएगी और आगे चलकर झगड़े लड़ाई का बाजार गर्म हो जाएगा और मियाँ बीबी की सादमानी व मसरत की ज़िंदगी खाक में मिल जाएगी। नंबर 5, औरत पर लाजिम है कि अपने शोहर की सूरत व सीरत पर ना ताना मारे, ना कभी शोहर की तहकीर और उसकी ना शुक्री करे और हरगिज़ कभी इस किस्म की जली कटी बोलियां ना बोले कि हाय अल्लाह, मैं कभी उस घर में सुखी नहीं रही, हाय मेरी तो सारी उम्र मुसीबत ही में कटी, इस उजड़े घर में आकर मैंने क्या देखा, मेरे माँ बाप ने मुझे भाड़ में झोंक दिया कि मुझे इस घर में ब्याह दिया, मुझ नगोड़ी को इस घर में कभी आराम नसीब नहीं हुआ, हाय मैं किस फुक्कड़ और दिलदर से ब्याह गई, इस घर में तो हमेशा उल्लू ही बोलता रहा। इस किस्म के तानों से बचती रहें। प्यारे इस्लामी बहनों, अपने शोहर की इज़्ज़त करें और अपनी ज़िंदगी खुशी बसर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। प्यारे इस्लामी बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो